इस समाचार के प्रायोजक है दीवान फिजियोथेरेपी क्लिनिक। स्पॉन्डिलाइटिस क्लिफ्ट डिस्क साइटिका फ्रैक्चर होने पर ऑपरेशन के पहले या बाद में होने वाले जकड़न से परेशान मरीजों के लिए पांडुरना में दीवान फिजियोथेरेपी लाए है। आधुनिक मशीनों द्वारा उपचार उच्च शिक्षा प्राप्त फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रीति दीवान के मार्गदर्शन में गर्दन, कंधा, कोहनी, कमर, घुटना या एड़ी में दर्द जैसी बीमारियों से पा सकते हो छुटकारा। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को उभरने के लिए आज ही संपर्क करें। दीवान फिजियोथेरेपी क्लिनिक, पेट्रोल पंप के सामने, तार बाजार, पांडुरना। डायनामिक सॉल्यूशन क्लासेस। पांडुरना में CBSE स्टेट बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में हमारे यहाँ अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। नए सत्र के लिए कक्षाएं प्रारंभ। हमारा पता ब्रांच फर्स्ट, आकरे कॉम्प्लेक्स नियर इंडसइंड बैंक, पांडुरना। और हमारी मेन ब्रांच डॉक्टर चौहान क्लिनिक, शिवानी हॉस्पिटल बेसमेंट नियर फायर ब्रिगेड, पांडुरना। वरदान इंटरप्राइजेस, खेती में मजबूत आधार का दूसरा नाम। हमारे यहाँ ड्रिप फिनोलेक्स, PV पाइप फिनोलेक्स, मोटर पंप, फ्लोटेक कंपनी की मोटर, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग में सब्सिडी में प्रकरण तैयार करके देने की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता वरदान इंटरप्राइजेस, जलाराम मंदिर के सामने, पांडुरना नागरिक सहकारी बैंक के बाजू में, पांडुरना। तीगांव में नामदेव फरकसे के मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस द्वारा जब्त की गई राशि पर पीड़ित पक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। नामदेव की पत्नी दुर्गा ने मीडिया को बताया कि उनके मकान से 3,60,000 रुपये की राशि चुराई गई थी। आरोपी नितिन के नागपुर स्थित मकान से पुलिस ने मशरूका जब्त किया, जिसमें 1,17,000 की राशि जब्त बताई गई। इधर नितिन के चाचा ने भी मीडिया के सामने आकर बताया कि जैसा चोरी का सामान मकान में रखा गया था, उसी हालत में पुलिस ने जब्त कर अपने साथ ले गई थी। जब पुलिस पांडुरना पहुंची तो पीड़ित पक्ष ने राशि और आभूषण दिखाने की मांग की, जिस पर पुलिस ने बाद में दिखाई जाएगी यह कहकर टाल दिया था। 4 लाख रुपए थे मेरे पति के इलाज के लिए। मैंने 50,000 खर्चा की, घर में कुछ खर्चा हुआ, मान के चलती मैं कि 40-50,000 रुपये खर्चा हुए हैं। पर 3,60,000 मैंने लिखवाई हूँ और मुझे उतनी धनराशि मिली नहीं है। यहाँ पे पुलिस वाले बता रहे हैं कि हमें जब्ती सिर्फ 1,17,000 रुपये ही मिले हैं और हम इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी धनराशि उतनी थी ही नहीं। और जैसे ही आरोपी को यहाँ पे लाया गया, हमने वहाँ पे मैंने खुद रिक्वेस्ट करी कि सर लाई हुई चीज़ें, बरामद की हुई चीज़ें हमें दिखा दीजिए, पर इन लोगों ने हमारे को कुछ भी चीज़ें दिखाए नहीं और हमें बस इतना ही बोलते रह गए कि आप घर जाओ, हम बाद में बुलाते हैं। और हमें सिर्फ रात में ही दिखाया गया हमारी चीज़ें। इतना बक्सा था, जब मेरे भतीजे ने बाहर निकाला तब मेरे को इतना बक्सा दिखा। तो बाद में जब मैंने उनको पूछा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया मेरे को। पुलिस का कहना है कि जिस स्थिति में मशरूका लाया गया, उसी स्थिति में आरोपी के सामने थाने में उसे खोला गया था। राशि 1,17,000 नगद थी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। फिर भी पीड़ित पक्ष शेष राशि कहां गायब हुई है, इस बात को लेकर जांच की मांग कर रहा है। नामदेव और उनकी पत्नी दुर्गा ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने की बात कही है। इधर थाना निरीक्षक केवल सिंह परते का कहना है कि राशि के अंतर को लेकर शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जाँच की जा रही है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ में भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह गायत्री माता की प्रतिमा का अभिषेक कर पूजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। हर साल की तरह इस साल भी यज्ञ पूजन किया गया। भक्तों ने यज्ञ में आहुतियां डाली। इस कार्यक्रम का समापन महाप्रसाद बांटकर किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गायत्री शक्तिपीठ पहुंचे थे। ग्राम रायबासा में तेज चिंगारी के साथ बिजली के खंभे पर लगे तार टूट रहे हैं। इससे वार्डवासी दहशत में है। बताया जा रहा है कि गांव के वार्ड नंबर 5 में पिछले 3 दिनों से बिजली बंद है। बिजली का तार टूटने से बिजली बंद है। यहां बिजली खंभों पर शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकल रही है। सूचना दिए जाने के बाद भी विद्युत वितरण केंद्र धनौरा से किसी तरह से राहत प्रदान नहीं की गई है। यहां रहने वाले रोशन पानसे ने बताया कि विद्युत ठेकेदार द्वारा कमज़ोर तार लगाने की वजह से बारिश में तार शॉर्ट सर्किट होकर टूट रहे हैं। इससे गाँव वालों की जान पर बनाई है।